महर्षि संदीपन आश्रम कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की पढ़ाई यहीं हुई थी और उनके सखा विमित्र सुदामा जी से यहीं साथ पढ़ते थे उनके दोनों। मैं अंदर लेकर के चल रहा हूँ। उज्जैन में ये मंदिर स्थित है। प्राचीन उज्जैन अपने धार्मिक और राजनीतिक वैभव के साथ ही पौराणिक मानानुसार महाभारत काल से शिक्षा का केंद्र भी रही है। यहाँ संदीपनी आश्रम का आश्रम था। यहाँ देशांतर से आकर विद्यार्थी विद्यार्जन किया करते थे। यहीं पर कृष्ण बलराम और सुदामा ने गुरु संदीपनी के सानिध्य में विद्यार्जन किया था। यह आश्रम अंकपात के क्षेत्र में विद्यमान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण लिखने की पट्टिका धोकर अंक मिटाते थे, अतः इस स्थान पर नाम अंकपात पड़ा। महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण तथा ब्रह्म वैतरण पुराण में संदीपनी आश्रम का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक प्रमाण के रूप में चित्रित घूसर पात्र मिले हैं जिनका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। एक शिलालेख पर 1 से 100 अंक तक अंकित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये अंक संदीपनी ऋषि ने अपने हाथ से लिखे थे। यह यहाँ स्थित खड़े हुए नंदे की प्रतिमा शंकुकालीन है। यहाँ वैष्णव संप्रदाय के गुरु वल्लभाचार्य की बैठक भी है। श्री जी की कुल 84 बैठकों में से यह बैठक 73वीं बैठक है। संदीपनी आश्रम उज्जैन। पानी वानी के यहाँ पे सब पीने के हैं। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण पढ़े थे बलराम के साथ। सुदामा जी भी यहीं होंगे उनके साथ में अगर ये था तो। अब हम अंदर चल रहे हैं मंदिर के अंदर। 40 अब्रिक 84 श्री कुंडेश्वर महादेव का मंदिर आ गया है। श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्या स्थल कुंडेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं यहाँ परिक्रमा है पूरे मंदिरों की। देखिए आप ओह बहुत 84 बैठक दर्शन है कोई। ये जो नाथ द्वारा अलग अलग समय के जो गुरु है उनकी वो बैठके हैं, उनकी बैठके हैं ये सभी। अच्छा वल्लभाचार्य जी जो है ना, आप बताइए यहाँ के बारे में कुछ बताएं। यहाँ के बारे में जो 84 बैठक जी अपने वल्लभाचार्य जी है, जिन्होंने अलग अलग जगह पे जाकर अपना पंथ का विश्लेषण किया था। हर जगह पे अपना पंथ का व्यथा बताया था। उसके बारे में सब हर एक चीज़ का इधर नाथ द्वारा वाले थे। ठीक है, थैंक यू। ये क्या है? श्रीनाथ जी का? श्रीनाथ जी भी इनका स्वरूप है और यही है, दोनों सब एक ही है। ठीक है। संदीपनी आश्रम में एक कुंड भी है और यहाँ एक कुटिया बनी हुई है। श्री कृष्ण यहीं पढ़े थे। देखिए अति प्राचीन मंदिर। वो नहीं दिख रहा आपको? नांदिया कितना पुराना लग रहा है आपको। ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, स्वयंभू। महर्षि संदीपन आश्रम में गोमती कुंड लोक श्रद्धा का प्रतीक है। पुराणों विवरण के अनुसार महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय श्री कृष्ण का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए महर्षि संदीपनी आश्रम में कहीं दिखाई नहीं देते। इस बारे में जब श्री कृष्ण को गुरु माता से ज्ञात हुआ कि गुरुजी प्रातः प्रति दिवस गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, इस कारण गुरुजी को विद्यादान करने में विलंब होता है। गुरुजी को स्नान के दौरान आने जाने में होने वाले कष्ट निवारण हेतु श्री कृष्ण ने गोमती नदी के जल आह्वान किया और आह्वान करने पर
महर्षि सांदीपन के आश्रम के समीप पावन गोमती नदी जलकुंड के रूप में प्रकट हुई, जो गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी गोमती कुंड सांदीपन आश्रम में कई वर्षों के अंतराल के बाद भी परिवर्तित वर्गाकार रूप में मौजूद है, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु भक्ति स्मरण कराता है। महाकाल सिंहस्थ भाग 2, वो देखिए अब ये है वो। 64 कलाओं की दीर्घा। दीर्घा है, 64 कलाएं इसमें दिखाई गई हैं। गुरुजी 64 कलाएं सिखा रहे हैं इनको। श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है ये, देखिए आप, लकड़ी के से, ये बम्बूज से। आपको पूरी यात्रा कराऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा संदीपन आश्रम। फिर भी चलिए थोड़ा और दिखाते हैं आपको। देखिएगा फूल मालाएं बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दवाएं बना रहे हैं। गैली देखिए 64 विद्याएं सिखाते हुए कितनी लंबी है, चले जा रही है, आप देख रहे होंगे ना। काफ़ी बड़ी गैलरी है, मैं चले ही जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये सोवेनियर की दुकान है, और ये देखिए कितनी सुंदर इनने बगीची बना रखी है। बहुत ही सुंदर जगह बना रखी है, बहुत ही रमणीक स्थान लग रहा है। ऐसा लगता है श्री कृष्ण यहीं पड़े थे। यहाँ कृष्ण द्वारा सीखी 14 विद्याएं हैं। यहाँ 14 विद्याएं कृष्ण द्वारा सीखी हुई इस मंदिर में। संदीपन आश्रम के बाहर हाथी, काफी भीड़ है यहाँ पे।